ओम शांति। 7 जून 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। ठीक? बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अब अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये भी कहते हैं, मानो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गए। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहां ये नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। तो सोचो, आधा कल्प आत्मा की पहचान रहती है। ये याद रहता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां पे ये मते नहीं है कि अभी हमें मोक्ष को पाना है, मुक्ति में जाना है, नहीं, ये पता है। तो यहां से हम आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते कुछ नहीं जानते थे, अभी तक भी कहीं अपने को पूरा पहचानते नहीं है। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करे ऐसे बहुत थोड़े हैं।
और नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ, और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को आत्मा जब निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसीलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। ये भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूं, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं, कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वे है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, और दुनिया में सब है पुजारी। और तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वे बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वही फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। तो आज पूज्य और पुजारी पर आपको समझ आ रही है। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। तो पहली मुख्य बात ये समझानी है अपने को, आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुली आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर है, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। तो अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प के बाद भी बाप को आना पड़ेगा। तो बाप द्वारा जो इस समय जाना है वे फिर कल्प के बाद जानेंगे। तो ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है, और स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो।
बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। माना हम अपने हाथ में ले लेंगे बॉम्ब्स, माना ऑर्डर कर देंगे। एक दो को डराते रहते बॉम्ब्स में, ये हमने ऐसे ही नहीं रखे हैं, ऐसे डराएंगे बॉम्ब्स, ऐसे डराते रहते। सबने सब देखा है। तो ये है विनाश की तैयारियां। विनाश होने में देरी नहीं लगती, एक छोटी सी चिंगारी से विनाश हो जाएगा। तो मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं, समझे? कोई एक बनाएगा तो फिर कोई 1000 बनाएगा। तो जब समझ में आ जाता है कि अरे इसके बिना तो कुछ नहीं, तो फिर और बनाएंगे, है ना। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे, हे पतित पावन हो, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। तो ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको ही मृत्यु लोक कहा जाता है। और यहाँ पर शरीर छोड़कर जाएंगी। कहाँ जाएंगी फिर? तो आत्माओं ने तो कॉस्ट्यूम यहाँ छोड़ दिया है ना, वो तो यही मृत्यु लोक में छोड़ के चली जाएंगी। पर जाएंगी कहाँ? आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी और इस मृत्यु लोक का विनाश हो जाएगा। इसको मृत्यु लोक कहते हैं ना। तो पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, किसी की नहीं होती। वहां पे ऐसा कोई ड्रामा ही नहीं है कि जहां पे कोई अकाले मृत्यु। सब अपनी आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं स्वयं से। अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी अक्षर बल हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है कि इनका अर्थ क्या है। तो समझ नहीं है, ना ही अर्थ वो निकाल सकते हैं। तो ये भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते, ये भी याद ही नहीं रहता है। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। अब इतनी ऊंची ना राजाई मिले, इतना सब कुछ ऊंचा मिले तो मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाता, ये है बाप की याद। तो देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। और सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव करेंगे और यही अनुभव पाएंगे। तो उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है,
ये छोड़ नया लेंगे। वहां पे बुढ़ापे का भी दुख नहीं होता, ऐसा नहीं होता। माना शरीर बूढ़ा हुआ है, नया जन्म मिलेगा, इस बात की खुशी जाती रहती है, दुख की बात ही नहीं होती है। तो यहां तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयां आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना। इस शरीर में है तो बाप से मिल पाएंगे ना, तो इस शरीर की वैल्यू करना सीखे। शरीर तो देखो किसी भी कारण से छूट सकता है, बीमारी से, कोई कुछ ऐसे एक्सीडेंट से, किसी भी कारण से छूट सकता है, लेकिन जब तक आप इस पर नियंत्रण कर सकते हो तो कर लो। आपको ये एहसास होना चाहिए ना कि इस शरीर के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है। क्लियर? तो वर्षा हमें पूरा पाना है, शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये है मेहनत। परंतु पहले तो अपने को आत्मा जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा, याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति क्या होती है, भक्ति मार्ग क्या है, ये ज्ञान। जब ज्ञान को अब समझे तो हमें समझ में आया ना कि भक्ति मार्ग क्या है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता ही नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। तो बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वे बच्चों की बुद्धि में टपकती है। जो बाबा के पास नॉलेज है वे हम बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर से बाबा हमें वर्षा देते हैं, है ना। तो अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, तो बाप कहते जैसे लिया था ना अब फिर से लो, जैसे वर्षा लिया था ना अब फिर से लो। तो बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा सहज रीति नहीं हो पाती, अवगुण सहज अडॉप्ट हो जाते हैं। तो दैवी गुणों की धारणा करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षियों देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, तो ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंची ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। भक्ति की वैल्यू तो है, वो तब है जब बाप आके हमें समझाते हैं कि आपने जास्ती भक्ति की, अब फल भी आपको जास्ती, माना ज्ञान बहुत सहज रीति आपको समझ में आ जाएगा। आप शुरुआत करेंगे, मेहनत भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, आपको जास्ती मेहनत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने जास्ती भक्ति की है। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं, और बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना। बुढ़ियों के लिए भी सहज है। बाबा बुढ़ी बुढ़ी क्यों कहता रहता है? क्योंकि बाबा खुद को भी तो बूढ़ा कहता है। बूढ़ा चन लिया शिव बाबा ने, वैल्यू देखो। तो बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव, शिव परमात्मा नमय कहा जाता है। वे कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है ना, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं।
तो वे फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए। और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं ना, आधा क्लब से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसीलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भली याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था ना। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। क्लियर? भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, और बाप ने यह भागीरथ लिया है, और भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? बाप दादा के पास जाते हैं। तो बाप ने तो यह भागीरथ लिया है ना, और भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही हैं जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो, और मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने के लिए 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझा है, जो तुम फिर से सुनते हो। तो आत्मा को बाप कहते सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। इसीलिए तुमको खुशी भी होती है। जितने विक्रम विनाश होते जाएंगे उतना खुशी तुमको नेचुरल रहेगी। कई तो अभी सोचते हैं आज मुझे खुश रहना है, आज मैं खुश रहूंगा, वरना कितना डिफिकल्ट है उनके लिए खुश रहना। कई तो ये सोमान लेते हैं, तुम बहुत खुश नसीब आत्मा हो, तुम खुशी में रहो। नेचुरल नहीं है, याद कराना पड़ रहा है बार बार, बार बार अपने आप को यह एहसास कराना पड़ रहा है कि मैं खुश नसीब हूं। पर अगर ये ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो जाए तो खुश नसीबी तो नेचुरल महसूस होगी ना। स्पष्ट नहीं है तो हम रटते हैं, और जब रटते हैं फिर भूलते हैं। सही समय आने पर हम भूल जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो महसूस करना है, और महसूस तो तभी होगा जब आप हर चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। और जब ये आपके सिर से भी कर्मों का बोझा उतरेगा तो आपकी खुशी नेचुरल रहेगी। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर भी वे जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। ये सारे रहस्य हैं, कैसे कैसे हम पाठ बजाते हैं, किस तरह से हमारी वृत्ति का परिवर्तन होता है, कैसे सत्युग में कैसी वृत्ति रहती है, लास्ट में आते आते मैंपन इतना आ जाता है कि वृत्ति भी मैंपन की ही हो जाती है, फिर धीरे धीरे बदलती है। अगर बाप का कहना मानते हैं तो हमारी वृत्ति का परिवर्तन नेचुरल होता है। ठीक है। और धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, को छोड़ना पड़े, क्योंकि ये शरीर आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए आपको मिला हुआ है। शरीर तमो प्रधान है, पर आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए आपने ये शरीर धारण किया हुआ है। और जैसे जैसे आपका कहना मानते जाते हैं वैसे बनते जाते हैं। और अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, ऊपर नीचे, कई बार दर्द में ही रहते रहते परेशान हो जाते, कहते बस छोड़े शरीर। पर याद रखना इस शरीर की वैल्यू कितनी है। इस शरीर के माध्यम से ही अब आपसे मिले हो, कीमत को समझो उसकी, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आपको क्या मिला है इस शरीर के माध्यम से। आपने इन्हीं आंखों से बाप को देखा है, तो इन आंखों की कितनी कीमत है। आपने इसी चेहरे से बाप का स्नेह अनुभव किया है, तो इसकी कितनी वैल्यू है। वो दुखी नहीं होना है। समस्या आती है, चली जाती है, आएगी जाने के लिए। समय सिखाता है हमको, जैसे दिन है, रात आनी स्वाभाविक है, कोई पकड़ के रात को लाता नहीं है। पर ये दिन और रात के बीच में कर्म कैसे करने हैं, इस पर बाप आके जरूर समझा देता है, इस दिन रात के बीच में। पर ये नेचुरल है, ये पकड़ के दिन और रात नहीं किया जाता। ये ड्रामा में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली नोंदी हुई हैं, तो समय भी अपने गति में चलता रहता है। पर उस समय की गति में हमने क्या किया। तो आपको जैसे ये चोला मिला है, इसमें आपने क्या किया, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें ना जाके आपने क्या किया, उस पे ध्यान देना जरूरी। तो इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति हो, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टावन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। आपका जीवन एग्जाम्पल वाला हो, जो कोई दे आपके जीवन का एग्जाम्पल, और उसके लिए आपको वो जीवन में कर्म करने होंगे, तो भी तो कोई देगा आपका एग्जाम्पल। आज का स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। संतुष्टता एक गॉड गिफ्ट है
जो हर आत्मा को मिल सकती है। पर ये जो मन की संतुष्टता है, इसको पाने के लिए कल भी बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बनो, दुआएं लो और दिल की संतुष्टता प्राप्त करो। तो ये जो मन की संतुष्टता अगर किसी को मिल गई तो कितना हल्का होगा, कितना डबल लाइट रहेगा। भले ये सिचुएशन कैसी भी आती हो, आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कुछ सिखा के जाती हैं। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर वैसी ही सिचुएशन आपके सामने अगेन आएगी, ताकि आप कुछ सीखें। आप कौन से बच्चे हो? ब्राह्मण बच्चे हो, माना सीख के आपने ऑलराउंडर बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो फिर अगर एक बार नहीं सीखोगे तो 1000 बार आपके सामने सिचुएशन एक जैसी ही आएगी। तो ऐसे करना ही है, एक ही बार में सीख जाना है। कोशिश करो कि एक बार में ही हर चीजों को सीखने की कोशिश करो, तो दोबारा वैसी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, थोड़ा बदल के आएगी, बहुत सारे अनुभव करा के जाएगी। तो जिसके पास मन की संतुष्टता है वो हल्का रहता है, डबल लाइट रहता है। तो आपके पास है। चलो, अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है, और व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को गवाता है, व्यर्थ। समर्थ संकल्प शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है और समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसीलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा हूं, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति।